नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। बिहार के संग्राम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बिहार के संग्राम में घमासान मचा हुआ है क्योंकि एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे के पूरे देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। दरभंगा में कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हम कह सकते हैं वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, गाली दी गई और उस गाली गलौज के बाद जिस तरीके का तूफान उठा है वो कहीं ना कहीं आज पटना में भी उसका असर देखने को मिला। सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदर से पत्थरबाजी की, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुस गए। इस तरीके की चीजें चल रही हैं और बयान पर बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला है, जेपी नड्डा ने भी क्रिटिसाइज किया है। देश भर में इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो आखिरकार हो क्या रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति शरण सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद। साथ ही साथ सचिन शर्मा जी हैं, आपका स्वागत। तो हम शुरुआत करते हैं शक्ति जी से। शक्ति, ये पूरा का पूरा मसला जो अचानक एकदम पूरे की पूरी वोटर अधिकार यात्रा में एक अलग ही गर्माहट ला दी है और गाली गलौज तक मामला चला गया, उसके बाद लाठियां चल रही हैं, हो क्या रहा है आखिरकार? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जितनी भी इस घटना की निंदा की है वो कम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को किसी भी सार्वजनिक मंच से या ऐसे भी या सभ्य समाज में किसी की माता जी को गाली देना, ये कभी कहीं से इस बात के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता है। वो भी मंच से जाकर और एक व्यक्ति द्वारा देश के प्रधानमंत्री को की माता जी को अपशब्द कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खेदपूर्ण है। और ये दर्शाता है कि आज भी हम जो मेन जो राजनीतिक मुद्दे हैं या जो इश्यूज हैं उससे अलग हटकर चीज़ों को कर रहे हैं और इसका फायदा किसी को नहीं मिलना है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अब रह गई बात कि ये इतनी बड़ी बात हो गई, इसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन को इंटरवीन करना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली जो भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसको एक राजनीतिक रंग दिया जाना शुरू हो गया, क्योंकि जो मेन राजनीतिक बिंदु हैं या जो मेन राजनीतिक इश्यूज हैं उससे जनता को भटकाए रखने की कवायद चलती है भारत की राजनीति में। आज भी हमें 70-75 साल तो हमें हो गए स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए, डेमोक्रेसी मैच्योर जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी इस तरह की इमेच्योर इश्यूज जो हैं या नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया जाता है। अब बताइए, गृह मंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं, आप उसको उसकी निंदा आप कर दें, आप उसकी जितनी भर्त्सना कर दें वो सब जायज है, लेकिन गृह मंत्री तक के लेवल से इस चीज को इंटरवीन करना ये दर्शाता है कि अब ये सिर्फ गाली नहीं रह गया, अब एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। दोनों नहीं, लेकिन शक्ति एक बात बताइए, किसी राजनीतिक मंच से इस तरीके के गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी, मतलब ऐसी भी नहीं कि जो चीजें हम लोग नहीं समझ रहे हैं हम उसको यानी बोल भी नहीं सकते हैं। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या गृह मंत्री को नहीं ट्वीट करना चाहिए? गृह मंत्री को उसको निंदा नहीं करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए। और आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास तमाम जो महकमा है जो इस चीज को डील कर सकता है आप, लेकिन उसको आप भी राजनीतिक रंग देना चाहते हैं ना, तभी तो देश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको तुल दे रहे हैं, गृह मंत्री जो उसको तुल दे। आप वहां पे स्थानीय स्तर पे देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसकी निंदा होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता, सभ्य समाज में ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन साथ साथ कानून को अपना काम करने दीजिए, उसको आप इस मुद्दे को आप क्या चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरी बात तो सुनिए। इस मसले में कांग्रेस का जिस तरीके का रिएक्शन है, जिस तरीके की चीजें हैं, उसमें कहीं खेद नजर नहीं आता है।
आप ध्यान दीजिए ना, उन्होंने जो ट्वीट किया है, आज की घटना की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में जो है दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में झड़प होती है और ट्वीट होता है एक्स पर, जिसमें कहा जा रहा है, राहुल गांधी लिख रहे हैं, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। बात सत्यमेव जयते की कर रहे हैं, गालियां आपके मंच से पड़ रही हैं और कहीं पर भी आप उस पर खेद नहीं व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है, क्यों ना बने पॉलिटिकल मुद्दा, ये पॉलिटिक्स ही तो खेली जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें राहुल गांधी खुद ये ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं, वो कौन सा मोदी जी के लिए कोई ऐसे अच्छे शब्द तो बोलते नहीं है, कई बार वो कई तरह की बातें करते रहते हैं, अब वोट चोर चोर बोलते रहते हैं, उनकी माताजी ने भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उनके कार्यकर्ता अगर ऐसा बोलने लग जाएं तो इसमें तो उन्हीं का एक तरीके से हाथ बना, उन्होंने शायद ही कि भाई आप बोल सकते हैं इस तरीके से। क्या इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई क्या कोई? हाँ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका नाम रिजवी बताया जा रहा है, दरभंगा का रहने वाला है, लेकिन वो तो कानूनी कार्यवाही जो करनी थी उनको कर ली गई है, लेकिन इसका जो ये हो क्या रहा है, क्यों हुआ ऐसा, मतलब उनकी हिम्मत ऐसी क्यों हुई, ये नहीं, उसके पीछे आप फिर थोड़ा पीछे चलेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने सोनिया गांधी के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था? क्या वो अप्रूवल है? उसको अप्रूवल मैं जो बात कह रहा था अगर उस डिबेट में अगर जाएंगे तो सभी लोग हमाम में सभी लोग नंगे हैं, सभी लोग नंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहे हैं, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि क्या वो किसी दल से था, किसी दल से था तो उस पर क्या वो किसी जिम्मेदार पद पे था, या कोई व्यक्ति ऐसे ही मंच पर आ गया और वो अतिरेक में आकर उसने गालियां दे दी और उसको आप दोनों पक्ष अब इसको राजनीतिक मुद्दा अगर बना नहीं सकते। इसमें एक और चीज है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक तरफ से बोला जा रहा है, पलट के जो है लोग बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। वहां पर उसको उस चीज को जो एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको जो है पलट के दूसरे लोग बोल रहे हैं। सिर्फ एक गिरफ्तारी तो एक हुई है, लेकिन काम वहां पर इसी तरीके का हुआ, सामूहिक काम जिसको बोलते हैं, यानी रजामंदी कहीं ना कहीं नजर आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये रजामंदी अगर है तो इसको जो ट्वीट कर रहे हैं या जो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, तो उस जो मंच में जितने लोग थे सबके अगेंस्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये उकसाया गया है या राजनीतिक जानबूझ के किया गया, कराया गया है, या इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सहभागिता है या समर्थन है, तो फिर आपने क्यों नहीं पूरे मंच पे जितने लोग थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की? अगर आपको ये लगता है कि ये प्री प्लान था, पहले से इस कार्यक्रम के तहत वहां पे ये लोग जुटे थे और उनको कहा गया था कि आपको ऐसा करना है, तो आपको फिर सभी लोगों को उस कानून के दायरे में लाना, जांच करिए और उसके बाद जांच करनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक राजनीतिक मंच से अगर ऐसा होता है, चुनाव आने वाले हैं, वहां पर चुनावी सभा होने वाली है, और उस राजनीतिक मंच से अगर इस तरीके की टिप्पणियां आती हैं तो राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा ही। नहीं, लेकिन इसमें साजिश भी तो हो सकती है। वो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कोई आदमी इसी तरीके घुसाया गया हो, ये काम करवाने के लिए कहा गया हो। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, राजनीति जो है ना, भारतीय राजनीति में या किसी भी राजनीति में पॉसिबिलिटीज को आप नकार नहीं सकते हैं, कुछ भी संभव है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास पुलिस है, आपकी वहां सरकार है, आप उस व्यक्ति के ऊपर जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता कीजिए, उससे पूछिए कि तुमने क्यों बोला। नहीं, ये तो सारी चीजें हो गई, ये कानून का जो जाल है उसकी आप बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का वो रिएक्शन है कि कांग्रेस कहीं उस पर खेद व्यक्त कर रही है? कांग्रेस कह रही है कि हमने, यानी ये बहुत गलत हुआ। शुरुआत आप किसी भी स्टेटमेंट को देख लीजिए, कोई भी ट्वीट देख लीजिए, उसमें वो अपना गाना गाने लगते हैं कि साहब आपने ये किया, आपने, इसका मतलब आप सहमत हैं जो किया गया। नहीं तो आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका है वो गलत है। दूसरा क्या है, जब बात करते हैं कि अपनी वोट अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका जो कानूनी बेसिस क्या है? आप किस आधार पर हल्ला मचा रहे हैं?
तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब चाहिए। नहीं, वो आपकी बात सही है। दोनों पक्ष ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे से जनता को भटकाया जा सके। मेन जो समस्या है, जो वहाँ की गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, पलायन है, उन सब मुद्दों से भटकाकर दोनों पक्ष जिसको जो मौका मिल रहा है वो उसमें माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपको या सरकार को या गृह मंत्री को ये लगता है कि उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी की सहभागिता है, उसकी साथ से उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो आप उसके लिए भी आप एक फ्रेमवर्क तैयार करिए। और आपको लगता है कि उनको भी उस फ्रेमवर्क के अंदर में लाना है, और तभी जाके देखिए, ऐसा है कि मेन मुद्दे से भटकाकर आप चीजों को अलग-अलग बातों में लेके जाएंगे तो जो मेन इश्यूज हैं वो प्रदेश का कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। अब रह गई बात कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए कि आपके खिलाफ भी किसी को अश्लील शब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या हम आपस में भी नहीं करना चाहिए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम इवॉल्व हो रहे हैं, अभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत मैच्योरिटी नहीं है, और डेमोक्रेसी भी बहुत मैच्योर नहीं है। अभी भी इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स जो है, ल्यूपन एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, वो आकर चीजों को हाईजैक कर ले जा रहे हैं। अगर वो लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता, सचिन, अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल की जो कैंपेन या तमाम चीजें देखें, संसद के बाहर निकलकर, यानी अगर विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष बोलता है, डेड इकोनॉमी की बात करता है, यानी आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है डेड इकोनॉमी हो गई है, बड़ा अच्छी बात है। यानी जो बोलने का अंदाज है कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि अगर नाव डूब रही है तो आप खुश हैं, हाँ ये चला रहा था डूब गई, अच्छा हुआ। तो इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो फीलिंग है वो क्या दिखाता है? अगर हम देखें वोटर अधिकार यात्रा ठीक है, उसमें जो भी है, लेकिन वो क्या दिखाता है? अभी इन्होंने, राहुल जी का एक स्टेटमेंट चल रहा है, उन्होंने बोला कि कहीं संबोधित कर रहे थे वो कि 500 बड़ी जो हमारे देश की कंपनीज हैं, आप उसमें दिखाइए कि ओबीसी है क्या, कोई लोअर पिछड़ा वर्ग से क्या कोई सीईओ बना है। तो आप उनको इस तरीके के स्टेटमेंट वो देते हैं कि भाई आपको पता नहीं है कि किस तरीके से सीईओ बनते हैं, ये आप बन रहे हैं या हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो आप उनके हर स्टेटमेंट आप ऐसे देखो, वो बात ही इस तरीके की करते हैं। और दूसरा ये कि भाई राजनीतिक मंच से अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो आपको लगता है कि ये चुनाव नवंबर में जाके इस छोटी सी घटना के पूरा नैरेटिव चुनाव का बदल देगी क्या? इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मोदी जी को गाली देना कि वो चुनाव पे असर करे? वो बने या नहीं बने, उसको बनाया जा रहा है, आप माने या ना माने, इस पे कम से कम 5-7 दिन इस पे चलेगा चर्चा है। मोदी जी जब आएंगे तो उसको काउंटर, हो सकता है बिहार जाए तो उन्होंने उसके लिए कुछ काउंटर करेंगे। और वो जो वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये सब चीजें भटकाने का प्रयास है। उसमें गलती किसकी है वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसमें किसी और की सहभागिता है उसको भी उस दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन सत्य एक और चीज है, जब उनके मंच से हुआ, आप एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, मैं नैरेटिव बोलूंगा, आप एक लाइन लेकर चल रहे हैं कि ये लाइन है और इस लाइन पर इलेक्शन होना है, आपके मंच से ये घटना होती है, तो मैच्योरिटी क्या थी? तुरंत आप उसकी भर्त्सना करते और मतलब अपने मुद्दे पे ही रहते आप। नहीं, इसकी भर्त्सना तो तत्काल होनी चाहिए थी। और जो उस मंच पे जो भी शीर्ष नेता था, चाहे वो राहुल गांधी थे या तेजस्वी थे, मंच पे नहीं थे उस वक्त, वो दोनों उपलब्ध वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो फिर इस इशू को तो लोकल इशू मानना जाना चाहिए। अगर तेजस्वी भी नहीं थे और राहुल भी नहीं थे मंच पे, और कार्यक्रम में जो छोटे स्तर पे वहां पे जो लोग थे या नेता थे वो भाषण कर रहे थे, और उस दौरान किसी ने ऐसा किया है, तो इसको फिर तो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये घटना मुझे नहीं मालूम थी कि वहां पे वो लोग मंच पे थे या नहीं थे। मंच पे नहीं थे तो फिर इसको सीधे कांग्रेस पार्टी से और राष्ट्रीय स्तर पे उसको जोड़ने का जो प्रयास है वो राजनीतिक रंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस को इसका कहने का रिबटल देना चाहिए था, और अच्छे तरीके से देना चाहिए, समाज के हर एक व्यक्ति को इसका एकदम देना चाहिए था, कांग्रेस के भी नेताओं को देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को भी अपनी सभा में कहना चाहिए, लेकिन वो फेल हो गए हमारे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का क्विक रिएक्शन आना चाहिए था कि आप उसको डिनाई करते और कहते नहीं ये गलत है,
और उसका मैं समर्थन करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा वो कर नहीं पाए, ऐसा नहीं कर पाए, और उसको अगर वो भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं तो फिर तो ये यही है ना, फिर क्या कह सकते हैं कि भाई जनता गलतियां कर रही है और उसको नेता उसको अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से उस पर रोटियां सेक रहे हैं। दोनों दल जो है देश के बड़े दल हैं उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में नैरेटिव चले कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया। अरे भाई मैं कह रहा हूँ किसी की भी मां को अगर किसी ने गाली दिया है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए, कड़े शब्दों में होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसको अब उसको ट्वीट के जवाब ट्वीट से दिया जा रहा है उसको। अरे ये एक ऐसा इश्यू था जिसको वहीं पे लोकल इश्यू ग्राउंड पे ही इसको सल्टाया जाना चाहिए था, और वो मंच अगर राजनीतिक मंच था जिस पर कांग्रेस और आरजेडी का झंडा लगा था, तो इन दोनों पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उसको तत्काल या तो ट्विटर के माध्यम से या अगली सभा के माध्यम से उसको इसकी भर्त्सना और निंदा करनी चाहिए। लेकिन एक और सचिन सवाल उठता है कि इस समय प्रधानमंत्री जापान में है, जापान से ट्रेड टॉक्स चल रही हैं और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस भी हो चुका है। कहीं ना कहीं एक इस तरीके की घटना नहीं है कि जो कई बार ऐसा लगता है कि उस जगह से ध्यान हटाने के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं लग सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जापान में गेन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बुलेट ट्रेन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला होना है। क्या कहेंगे? नहीं तो क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझ के इस तरीके से कर? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा इतना बड़ा मुद्दा मतलब इस तरीके की वो बातें कांग्रेस इतने निचले स्तर पे जा सकते हैं, निचले स्तर पे तो नहीं जाएगा और इतना तो नहीं जाना चाहिए। ये तो एक ये मतलब हो गया लोगों के बीच, ये एक बहुत ही स्थानीय बहुत ही लोकल लेवल पर, मतलब इतनी बड़ी पार्टी इस तरीके की वो तो नहीं करेगी। लेकिन क्या शक्ति लगता नहीं कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से राहुल गांधी चाहे प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के और नेताओं के लिए भी, और उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि बोलेंगे तो सिर्फ जो है मोदी जी पर बोलेंगे, और बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जिससे चुभे। एक शिष्टाचार होता है, वो शिष्टाचार कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है कि वो तू तड़ाक करके बोलते हैं, वो वहां चला गया, उसने ये कर दिया, वो जीत नहीं पाएगा, उसने चोरी कर लिया, वो तो बहुत बड़ा ये इस तरीके की लैंग्वेज कहाँ से आ गई? और ऐसा भी नहीं कि आपका परिवार पढ़ा लिखा ना हो, राजनीति में ना हो, लंबे समय से आपकी अच्छी खासी लीगेसी है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये मैसेज दिया है या समझाने का प्रयास किया है कि आपको कन्फ्रंट करते हुए दिखना है प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री से डरते हुए ना दिखे कहीं। जो वो बोलते हैं डरो मत। हाँ, डरो मत। ऐसा ना हो कि ये सब लोगों के अंदर ये मैसेज चला गया है कि पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से डरते हैं, तो उस डर को आपको खत्म करना है, और उस डर के खत्म करने की जो लीडरशिप जो भाव है उसको आपको लीड करना है कि मैं डरता नहीं हूँ प्रधानमंत्री से, मैं होम मिनिस्टर से डरता नहीं हूँ, और मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, और मैं निडर हूँ एकदम। हाँ, मैं निडर हूँ, और मैं जो सच्चाई है वो सामने लाकर रखूंगा। और उसी प्रक्रिया में ये भाषा में जो उत्तेजना और थोड़ा सा विद्वेष ये जो आपको देखने का मिल रहा है, उसमें ये कहा गया है या उनको समझाया गया है कि आपको कहीं भी प्रधानमंत्री या भाजपा के नेताओं से डरते हुए या बैकफुट पे जाते हुए नहीं दिखना है। मैंने बड़ा अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लगे, आप बेइज्जती कर रहे हो, शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया गया है कहीं ना कहीं कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, आपके जो वोटर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनका आंख में आंख डालकर जवाब दो। ये तो आंख में जो है उंगली डाल के बात कर रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है। अब ये तो देश की जनता को तय करना है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हमारे कान में कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये भी मतलब वो अपने उसमें बोले कि 1000 बच्चे आते हैं, 1000 बच्चे पहुंचे। मैं नहीं जानता, मैं लेकिन एक चीज जानता, वोट चोर गद्दी चोर कोई गलत बात नहीं है। गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, ये नारा भी हम लोग जब छोटे थे तब बहुत लगता था। ऑपोजिशन का मुख्य नारा यही था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। तो देखिए,
आपको जो चाहिए इसका रिबटल देना होगा। आपको इसका जो संवैधानिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे भाजपा को सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, सॉलिड जवाब देना होगा। अदरवाइज ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्राउंड में ये चीज जा रही है कि जो भी नहीं, जैसे अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि और चुप रहता है, बोल नहीं रहा है, मैंने प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको लग रहा है कि हम उस जगह पे हिट कर रहे हैं जहां पर उनको दुख रहा है, जहां पे उनको दिक्कत हो रही है। और ये सिंदूर के बाद से शुरू हुआ, जब से ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमने समझौता कराया, सीज फायर कराया, हमारे प्रयास से हुआ, 5 घंटे के अंदर सीज फायर हो गया, बिना शर्त सीज फायर हो गया, और उसका कहीं ना कहीं भी प्रधानमंत्री और भाजपा ने प्रमाणिक तौर पे या बहुत ही कन्विंसिंग तौर पे कोई उत्तर न पार्लियामेंट में दिया न पार्लियामेंट के बाहर दिया कि आखिर समझौता क्यों हुआ या सीज फायर क्यों हुआ, जब हमारी सेना लीड कर रही थी, हमारी सेना फ्रंटल पे थी, हमारी सेना। लेकिन सत्य इसमें एक और जो हम कह सकते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसको हम कह मामला क्या है, क्योंकि अगर इन्होंने उनके डर में किया था तो ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, और फिर जो है ट्रम्प ये क्यों कहने लगे रशियन ऑयल नहीं खरीदना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ऐसा लग रहा है कुछ पर्सनल टाइप की, और एक लंबी खासी जो अच्छी खासी रिलेशनशिप थी 25 साल की क्रिएट की हुई, उसको एक झटके में मतलब नकारा गया एक तरीके से। और एक छोटा सा देश, पिद्दी सा देश मैं कहूंगा, जिसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी अफगान वार के बाद, कोई भी अहमियत नहीं रह गई थी, उसको फिर जो है आपने साथ में लाकर बिठा दिया, हाइफेनेट कर दिया आपने, दोनों देशों के लिए आपने हाइफेनेशन की पॉलिसी ले आए। देखिए तो ये अगर ऐसा था तो मतलब अगर उन्होंने रुकवाया था और ये माने थे तो ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी। इसका जवाब कहाँ है? उससे आगे की बात है, ट्रम्प ये चाहते थे कि भारत ये स्वीकार करे कि ये सीज फायर उसके कहने से हुआ है, और हमने मानवता, 2 न्यूक्लियर स्टेट देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया, जिससे मानवता का बहुत भला हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री उनको जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करा। लेकिन भारत ने तो ये कह दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ठीक है, और ये कहने में कोई टाइम नहीं लगाया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। ये बात तो भारत सरकार ने कही। नहीं, तो ये निरंतरता तो भारत सरकार ने एक ओपन एंडेड छोड़ दिया ना, कि जब उधर से आतंकवाद का घटना होगा या आतंकवादी उधर से इधर आएंगे, हमारे लोगों की खून बहेगी। नहीं, तो ये तो उनकी पॉलिसी यही है कि आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे आपको, एकदम खुले में इन्होंने बोला है। आप अपने लोगों की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप जो अमेरिका बोलता है, जो वहां से बात आती है, आप उस पर विश्वास कर ले रहे हैं, आप ट्रम्प की बात पर विश्वास कर ले रहे हैं, जिसकी बात सारी दुनिया 25 झूठ वो निकाल देती हैं, उनके खुद के मीडिया वाले वो 25 झूठ पिछली बार वाले भी निकाले कि भाई कितना बार आपने, कई बार कहता है ग्रीनलैंड हम कब्जा कर लेंगे, कई बार कहता है कनाडा हमारा हो गया। आप उसके चले जाते हैं ना। सचिन जी, मैं एक चीज पूछा, तो फिर सिद्धार्थ के प्रश्न का उत्तर क्या है? आखिर जब वो अगर ऐसा हो भी गया तो ये ट्रेड डील क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर आप क्या है? भाई ट्रेड डील तो ये वो नहीं चाहता ना, ट्रम्प अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से चाहता है, वो तो प्रेशर बना रहा है उसके लिए, सिर्फ भारत के लिए, बाकी दुनिया के दूसरे देशों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चीन के लिए देखो क्या भारत के साथ कुछ और है, चीन से उसके ताइवान को लेकर तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स है, और उसके बाद उसको ले आकर 30% पे खड़ा कर देता है, और हमको 50%, और उसके बाद फिर धमकी दे रहा है और बढ़ा देंगे। भाई उसके लिए रशिया पर प्रेशर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका था कि हम रशिया के साथ बहुत अच्छा हमारा डील है, हमारे बहुत अच्छा संबंध है, अगर भारत पर वो प्रेशर डालेगा, भारत को अगर किसी तरीके से मना लेगा कि वो रशिया से ना तेल खरीदे, तो वो रशिया को किसी तरीके से प्रेशराइज कर देगा। पुतिन उस पर एक नहीं चली, उसने अभी भी बात की, तब भी उसकी बात पुतिन ने नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। यूक्रेन वाला ज़ेलेंस्की तो मान गया, लेकिन दूसरे नहीं ये चीज जो आप कह रहे हैं, तो ये तो चाइना भी इससे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तो चाइना पर जो प्रेशर डालना चाहिए। चाइना पे कैसे डालेगा? वो तो रशिया पे डालना चाह रहा, रशिया पे डालना चाह रहा है। तो भारत पे क्यों डाल रहे हो? भारत पे क्यों डाले? उसका जवाब नहीं मिल रहा है। चाइना भी तो तेल खरीद रहा है रशिया से, वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है उसका। अब भारत भी पहले और मजेदार सी चीज क्या है सकती है कि जो तमाम तरीके की जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, उसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ उस तरीके का नहीं है, यानी भारत यहाँ से रिफाइंड ऑयल भेज सकता है और भेज भी रहा होगा,
यानी इवन अमेरिकन कंपनी भी ले रही होंगी। मुझे एक चीज का, जब आप कल मैं देख रहा था कहीं पे कि कॉटन पे जो वो ड्यूटी 11% था, उसको 0 कर दिया गया। और अभी कॉटन आने वाला है मार्केट में, भारत किसान जो है अक्टूबर में कॉटन लेके आ जाएंगे भारत के किसान, और उसको बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया। ये कौन सी नहीं, इसमें तो इनका अलग से कहना है। इनका कहना है सब टेक्सटाइल जो है हमारा, जो एक्सपोर्ट होता है, अगर उसकी हम कीमत नहीं कम करेंगे, यानी अगर इनपुट कास्ट कम नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इनपुट कास्ट कम करने का तरीका है, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें नुकसान हो जाएगा। इम्पोर्ट तो आपको अगर मान लिया रिक्वायर्ड है, इम्पोर्ट तो तभी होगा कि भारत की मार्केट में अवेलेबल नहीं है या उससे। तो लेकिन जो किसान है उसको उसका नहीं, अभी से कैसे कह सकते हैं कि एकदम गिर जाएंगी प्राइसेस, कैसे नहीं, उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप उसको और सस्ता कर देंगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा। नहीं, सस्ता कहाँ कर रहे हैं? अरे भाई ड्यूटी हटा देंगे तो सस्ता ही ना होगा। नहीं, अब एक बात बताइए आप, एक आपको महाराष्ट्र से कॉटन उठाना है, एक अमेरिका से लाना है, सस्ता कौन सा पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 0 भी कर दिया, चलो सस्ता कौन सा पड़ेगा? उस पर एक ही उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी ना। आप अगर बाहर से भी तो कंप्लीट तो कहीं से करे, 50% अगर ड्यूटी जो है उसको देनी पड़ रही है, और एक बड़ी मार्केट जहां पर एक्सपोर्ट करते थे वो उनके हाथ से जा रही है एक तरीके से। तो अब बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको मार्केट खोजनी है, तमाम लोगों से मिलना है, सरकार भी मदद करेगी, इस तरीके की योजनाएं बन रही हैं। तो खैर अपने मुद्दे पर लौटते हैं, तो सब विषयांतर हो गया। तो सीधी सी बात है कि राजनीति में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके के गाली गलौज का कल्चर आ गया और मारपीट का कल्चर आ गया, लाठियां चल रही हैं, कोई किसी की पार्टी के ऑफिस में घुसा जा रहा है, कोई, तो ये एक तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राजन है, कारण ये है कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। वैचारिक ट्रेनिंग जो थी ना, वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज्ड है सभी दलों के अंदर। तो जो सूचिता का पाठ पढ़ाया जाता था और जो आदर्श की बात बताई जाती थी कि एक बिलो द बेल्ट कहीं नहीं जाना है। पॉलिटिक्स में भी ये बताया जाता था पहले कि जो विचारधाराएं थी उसके अंदर ये कि ठीक है आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है, लेकिन आप बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस हद तक गिरावट आई है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अंदर, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, उसका ये परिणाम है कि आज इस तरह की घटनाएं होती थी। अच्छा आप ये बताइए, तो इसमें तो सीधे सीधे राहुल गांधी है भाई। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस नेहरू फैमिली, ठीक है, वही प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। ये राहुल जी इतने डेस्परेट हैं पीएम बनने के लिए कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उधर आरजेडी, उनकी सत्ता चली आ रही है। तेजस्वी, उनके अगर फादर सीएम नहीं होते तो वो सीएम होते क्या, या वो कभी राजनीति में कुछ कर पाते क्या? कुछ नहीं कर पाते। उधर अखिलेश यादव अपने दम पे अगर कोई चुनाव वो जीत पाएंगे, अगर उनके यहाँ सामने से मुलायम सिंह यादव का टैग हटा दिया जाए, तो कोई भी दल ऐसा है नहीं कि जो आप जिस उसकी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लेगासी की, तो वो तो सारी तो वही चलती आ रही है। परिवार पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में सुचिता की बात हो रही है, पॉलिटिकल लेगेसी की बात ही नहीं कर रहा। ट्रेनिंग और एक तरीके से तो ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग क्या है? आप ये तो परिवारवाद से निकले। राहुल गांधी की ट्रेनिंग क्या होगी? आप बताइए ना, उसने कभी कोई जमीन पे कुछ काम किया है? उसको पता है कि क्या क्या कर रहा? अब आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद के राजनीतिक जो नुकसान है उसकी वो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कॉमन पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए कि ये डू एंड डोंट्स की जो बात करते हैं, हमको ये करना है, सोसाइटी में डूज एंड डोंट्स क्या है, पॉलिटिक्स में डूज एंड डोंट्स क्या है, हमको अपने आचरण में क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारा आपका विरोध हो सकता है, बहुत सारे सवालों पे विरोध हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि विदेश नीति पे हम किसी का विरोध नहीं करते थे, लेकिन आज उस पर भी विरोध हो रहा है। आज तो गजब चीज हो रही है, देश को नुकसान हो रहा है और एक पार्टी खुश हो रही है। तो मतलब वो इसमें खुश है कि देश को जो है गालियां पड़ रही है। ये समझना पड़ेगा कि देश ये कहां से ऐसी चीजें आ गई, ये कैसे हुआ, और नेशन फर्स्ट जो है वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में। उनके कांग्रेस के नेताओं को तो भेजा ना, शशि थरूर गए ना बाहर, जब भेजा गया। नहीं, भेजे जाने के बाद क्या हुआ ये तो सबके सामने है। भेजा गया और भेजे जाने के बाद कांग्रेस ने क्या उनके साथ किया, हाँ वही ये तो सामने है, सबके सामने। तो कहीं ना कहीं प्रियंका अभी तो गई ना,
तो शक्ति और सचिन, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। और जो इस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो चलते रहेंगे। अब बिहार का जो संग्राम है अलग अलग गर्मी पे पहुंचे, घमासान और तेज होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन के पास पहुंचेंगे, अभी तो डेट ही डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ये हाल है। जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी और उसके बाद पूरी और मुद्दे आएंगे, हाँ, पूरी ताकत से जुड़ेंगे सारे दल, और बिहार में घमासान और तेज हो जाएगा। तो पल पल की खबर हम आपको देंगे, एक एक चीज बताएंगे। तो बिहार का संग्राम से जुड़ें और हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।